ये देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। हमें गांधी के हरिजन नहीं है, हम अंबेडकरवादी हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर ऐसा नहीं करते शासन प्रशासन हरियाणा सरकार तो हम लोग भीम आर्मी के तमाम संगठनों के साथ और लट भी है। अब आपका जवाब जो जिस तरीके से आप मानोगे उसी तरीके से मनाया जाएगा आपको। सर, गीता के अंदर एक आदमी को आदमी नहीं समझा गया। जय भीम साथियों, आज भीम आर्मी नरवाना उकलाना पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे साथी जो हैं अभी आ रहे हैं और हम उकलाना थाना के अंदर खड़े हैं। ये पुलिस प्रशासन भी हमारे सामने खड़ा है। शांतिपूर्ण एक विज्ञापन हम लोग SHO उकलाना जी को देंगे और उसके बाद हम अपने कार्य की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे साथी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में साथी पहुंच चुके हैं हमारे भीम आर्मी के। उकलाना थाना से आप लाइव देख रहे हैं मिस्टर अमित कुमार जी, रोशन लाल जी और तमाम साथी। आप ये देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, सकते हैं जंग लड़ो बेईमानों से, देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी की एक ही डिमांड है कि जिस अपराधी ने ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। जय भीम जय भीम, सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। जय भीम जय भीम, देख रहे हैं हमें भीम आर्मी मैदान में, भीम आर्मी मैदान में, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, फांसी दो फांसी दो। जय भीम जय भीम। आप देख सकते हैं अपना प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ा है और शांतिपूर्ण एक विज्ञापन हम लोग देने के लिए आए हैं थाना उकलाना से। जय हिंद दोस्तों। साथियों, ये एक विचारधारा का मामला है जो आज के दिन सामंतवादी जो सरकारें हैं, जो RSS जैसे संगठन हैं और बाबा साहब की विचारधारा एक अलग है। बाबा साहब की विचारधारा एक जोड़ने का काम करती है और उन सामंतवादी विचारधारा के लोगों का काम है तोड़ने का, उनकी विचारधारा तोड़ने का काम करती है। और जो जोड़ने वाली विचारधारा है उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र वो रचते रहते हैं। बाबा साहब का कभी स्टेचू उखाड़ करके, कभी उंगली तोड़ करके तमाम। और अब जो उकलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में जो एक हरकत करी है कि बाबा साहब के बैनर फोटो को एक गोबर के ढेर के ऊपर जलाने का जो साहस जताया है, तो ये एक किसी अनपढ़ आदमी की, किसी अनपढ़ की, एक नशेड़ी की ये बात नहीं है। एक नॉर्मल आदमी चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकता। इसके पीछे एक, मैं चाहूँगा कि इसके पीछे सरकार और RSS जैसे संगठनों का, सामंतवादी लोगों का, जिनको ये भारत का संविधान के साथ साथ मिल करके और इसको आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसको खत्म करना चाहते हैं, उन विचारधाराओं का काम है बाबा साहब को बूढ़ा खेड़ा गांव में गोबर के ढेर के ऊपर जलाने का जो काम किया है। जैसा एक वो व्यक्ति है वो, देखिए 15 अगस्त एक भारत का एक त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 77वां स्वतंत्रता दिवस। बड़ी धूमधाम से हर जाति धर्म के लोग, चाहे महिला हो, चाहे बहुजन समाज के हो, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कास्ट, तमाम लोगों जो भारत देश को संविधान से चलता है, संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग इस त्योहार को धूमधाम से मना रहे थे। तब बीच में ये ऐसा 15 अगस्त के दिन में जो घटना को अंजाम दिया है, ये सोची समझी प्री प्लान्ड तरीके से कहानी को अंजाम दिया गया है और ये दो बंदों का काम नहीं है। कल जो जिसने बाबा साहब के फोटो को आग लगाने का काम किया था
उसे कड़ाई से इधर सत्तो साहब ने पूछा तो उसने बताया कि मान्यवर साहब, मेरे को बाबा साहब की फोटो खरीदने के लिए मेरे को पैसा दिया गया था, मैं उकलाना मंडी से फोटो को खरीद के लेके आया हूं और इसको एक घर पे बनाया गया था, घर पर से स्टेचू वस्टी बना करके और उसको गोबर के ढेर के ऊपर खड़ा करके अग्नि देने पे लिया हुआ है। और रिमांड के अंदर हमें उम्मीद है कि हिसार की पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी और इससे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है किसका नहीं है, इसके अंदर बहुत ताकतों का हाथ है। और हमें उम्मीद है हरियाणा की पुलिस के ऊपर, यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर इसको नंगा करने का काम करेंगे। षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है उस लोगों तो ये कौन मैं कहूंगा कि भारत देश के अंदर दो विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग और एक संविधान को न मानने वाले लोग। जो नहीं मानते उनको हम कहते हैं मनुवाद, और ये जो काम करने वाले वो लोग हैं वो मनुवाद लोग हैं। और वो ये नहीं चाहते कि इस देश के भारत को भारत रहना देना नहीं चाहते, वो टुकड़ा करने का उनका प्लान है। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें गांधी के हरिजन नहीं है, हम अंबेडकरवादी हैं और हम भी समझते हैं इस भारत देश को कैसे चलाना है। अगर हमारे बाप ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस टाइम पर कोई साधन संपन्न नहीं थे, उस दौरान अगर इस देश को भारत को चलाने का रास्ता तैयार करके दिया तो आज तो हम सब साधन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान, नौकरियां हमारे पास, एसपी, सीएम, डीएम सभी साधन संपन्न हैं। आज के दिन हम उन सामंतवादी लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मान्यवर संविधान नहीं, आप छोटी बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि सब कुछ दिया मान्यवर। आज मेरे मुंह में शब्द है, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, ये आवाज बोलने का अधिकार उसने दिया, कपड़ा पहन रहा हूं उसका अधिकार उसने दिया। जो यहाँ की जो रवैया था पुलिस का, मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने हिसाब से तो त्वरित कार्रवाई की है। तमाम जो पर्दे के सामने बिल्कुल जिन लोगों ने कहानी को अंजाम दिया है उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनका रिमांड लिया हुआ है। लेकिन उन लोगों को अनदेखा करने की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसको षड्यंत्र किसने रचा है उसको हम आगे लेकर के आने का जो आज प्रोपगंडा दिया, हमने मेमोरेंडम दिया है, उसमें कहा गया है कि इस मामले को एक नॉर्मल एफआईआर का मामला नहीं है और इस बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान है। इसको देशद्रोह के तहत तमाम इन लोगों को कार्रवाई की जाए और सलाखों के पीछे भेजने का काम करें और गांव बूढ़ा खेड़ा के अंदर बाबा साहब की स्टेचू को स्थापना की जाए और वहां पर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक उसको 7 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू की जाए। ये हमारे 7 दिन का अल्टीमेटम है। अगर ऐसा नहीं करते शासन प्रशासन, हरियाणा सरकार, तो हम लोग भीम आर्मी के तमाम संगठनों के साथ में तमाम विरोधाभास को नजरअंदाज करके एक होकर के और इस अपमान का बदला लेने का हम प्रण ले चुके हैं। और जब तक हम नहीं बैठेंगे घर के ऊपर, जब तक बाबा साहब के अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा। सर, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे संविधान से बाहर जाकर के बात करने का हमें हमारे पिता ने, हमारे बाप ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोई राइट नहीं दिया है कि हम संविधान से बाहर जाकर के कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत देश, हरियाणा ही नहीं भारत देश के बहुजन समाज को और संविधान को मानने वाले लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं, एक मेरी प्रार्थना रखना चाहता हूं कि आज कुछ लोगों की हिम्मत उकलाना के बूढ़ा खेड़ा गांव में इस भारत देश की आत्मा को जलाने का जो काम किया है, जो साहस किया है, वो साहस इस भारत देश का नागरिक कोई नहीं कर सकता। ये जो षड्यंत्रधारी हैं, ये निकरधारी हैं, ये भारत देश के नागरिक नहीं है, ये विदेशी हैं और ये साजिश विदेश की है। आज तक इस देश को तोड़ने की जो साजिश रची है वो तमाम विदेशी की विचारधारा ने रची है। वो चाहे कोई भी अंग्रेज हो, चाहे उनसे पीछे चाहे कितने भी देश को तोड़ने वाली हुक्मरान रहे हैं। अब मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूं, अब आपकी नहीं चलेगी। ये देश मेरे बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। और अगर आपने एक हिम्मत की तो मैं बहुजन समाज से प्रार्थना करूं कि तमाम संगठनों और तमाम पार्टियों से हट करके हमारी आत्मा को सम्मान और बाबा साहब की आत्म सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए इसे उकलाना ने पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन करो। और हर जिलों के अंदर भीम आर्मी के साथियों से कहना चाहूंगा कि वो जब तक घर नहीं बैठे बाबा साहब का सम्मान वापिस नहीं कर लेते। जय भीम, जय भीम आर्मी। हमारे देश में बहुत से महापुरुष रहे हैं, लेकिन हर बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही
निशाना बनाने की बातें सामने आती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मान्यवर कि इस देश के अंदर तमाम बीमारियों का इलाज किसने किया है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भूखमरी हो, वो चाहे किसानों की समस्या हो, इस भारत देश के तमाम जो 100% लोग हैं उनका बीमारियों का इलाज किसने किया, तो उसका डॉक्टर है एक पूरे विश्व के अंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसने 1947 के अंदर इस देश के तमाम जो षड्यंत्रकारी बीमारियां फैला रहे थे इस देश के अंदर, उनका पेट का ऑपरेशन करने का काम किया। तो अब इस देश के अंदर उन लोगों के पेट में मरोड़ है जो इस देश को गंदा करने की साजिश रच रहे हैं, इस देश को बहनों को बेटियों को नंगा घुमाने की साजिश रच रहे हैं, इस देश के अंदर दंगा फसाद फैलाने की साजिशें रच रहे हैं, इस देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। मैं उन ताकतों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के सिपाही अब अनपढ़ नहीं है, बाबा साहब के सिपाही अब पढ़े लिखे हैं, हाथ में और लठ भी है। अब आपका जवाब जो जिस तरीके से आप मानोगे उसी तरीके से मनाया जाएगा आपको। साथियों, देश में नारे उठते हैं, देश संविधान से नहीं गीता से चलेगा, इस प्रकार के नारे भी हमारे देश में सुनने को मिले, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोग? साहब अगर गीता से चलता ना तो इस देश में बहुजन संविधान का कोई काम नहीं होता। गीता से चलता होता अगर तो बाबा साहब को इस देश के सत्ताधारी लोगों को एक नया संविधान देने की बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। गीता के अंदर एक आदमी को आदमी नहीं समझा गया और उस विचारधारा के अंदर एक आदमी को छोटा बड़ा और जो हीन भावना फैलाई गई, ऊंच नीच पैदा की गई, गरीबी अमीरी पैदा की गई, तो वो इस देश को आगे बढ़ाने में असक्षम रही वो ताकतें। और संविधान ने वो साबित किया है कि संविधान सभी को बराबरी का हक दिया है, सभी को सभी प्लेटफॉर्म पे सभी को बराबर मान सम्मान दिया है, सभी को नौकरियों में हक अधिकार दिया है। संविधान ने किसी के साथ, मेरे बाबा साहब ने किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है और 75-73 साल होगी इस देश को संवैधानिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। साहब हमारे तो शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, हमारे पास ज्ञान भी नहीं था, आज मैं आप धाड़ रहा हूं आपके सामने, तो ये ताकत मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान ने दी है। साथियों, संविधान को मिटाने की जो शक्तियां हैं जो बार बार बात करते हैं, वो लोग कौन है और क्यों इस प्रकार की विचारधारा का प्रभाव हमारे देश में? वो लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं सब, और वो इस देश को तोड़ने की साजिशें रचते हैं। मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं कि उनकी हिम्मत है, वो साजिशें रच रहे हैं, वो हमारे लोगों की विफलता है। बाबा साहब ने सब कुछ दिया है हमारे लोगों को, धन दौलत, आज के दिन सीएम पीएम डीएम सब कुछ दिया है, तो उसके बावजूद अगर हम हमारे विजन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, 21वीं सदी का भारत नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे समाज के अंदर जो अभी तक जो विरोधाभास है उसको खत्म करने की जरूरत है और सभी को एक होने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन समाज एक हो जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। साथियों,